नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंड द ट्रेडर्स TTT पर। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मैंने लिखा है और कितना गिरेगा। दोस्तों, जब भी मार्केट में इस तरह की गिरावट शुरू होती है तो सबके मन में यही डाउट होता है कि और पता नहीं मार्केट कितना गिरेगा। तो ये चीज़ तो मैंने 3 दिन पहले बताई थी कि अब मार्केट देखिए जितना एक बार बाउंस करता है ना, उस लेवल पर नीचे एक बार जहाँ से बाउंस करके जाता है वहाँ तक आता है। ठीक है, और अभी ये जो प्रेसिडेंट पुतिन के चक्कर में और RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से जो मार्केट में बाउंस आया था, तो उस वजह से ये अब जो लोग प्रॉफिट बनाए गए हैं वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक तो करेंगे, खासकर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। और देखिए, चाहे भले ही हम कितना भी इंडिकेशन दे रहे हो कि हमारी GDP बढ़ रही है, कंडीशन अच्छी हो, लेकिन फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को ना अभी भी वो फेथ गवर्नमेंट लेकर नहीं आ पाई है। सो इसलिए मार्केट में जिस हिसाब से तेज़ी आनी चाहिए थी, इतने सारे मेजर्स के बाद, इतने सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं, उसके बाद भी ये नहीं आ रहा है। सो आगे करेंगे इन सब पे चर्चा। आपको पहले मैं दिखाता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने अपने लेवल्स क्या दिए थे और क्या हमारे लेवल्स ने आज काम किए या नहीं किए, ये सब हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए, मैंने लेवल्स कल दिए थे 25,750 से 25,800 का, और आगे जो लेवल्स थे वो 25,880 और 25,930 तक के लेवल्स मैंने दिए थे। अब ये देखने वाली बात ये है कि आप लोग ये देखिएगा कि क्या इस लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है या नहीं किया है। और 25,750 का मैंने जो लेवल दिया था तो मार्केट उसके नीचे तो गया ही नहीं, तो इसलिए हम नीचे की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऊपर में क्या मार्केट गया है या नहीं गया है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। अब पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। तो आपने पढ़ लिया होगा, अब आगे चलते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम खोलकर रखा हुआ है, और ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है कि देखिए, मार्केट ने आज जहाँ से बाउंस लिया, आप लोग कई सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो उनके पूछते हैं कि सर आपको लेवल्स कैसे पता चलते हैं। तो देखिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पर और अलग अलग चार्ट पर आपको लेवल्स देखने होते हैं, जिससे कि आप बेटर जजमेंट ले सकें। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, यहाँ पर जो 20 EMA है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। आज मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से अपना रिजेक्शन लिया है, ठीक है। और ये केवल आज काम नहीं करता, ये हर दिन ऐसे लेवल्स काम करते हैं, और ये 20 EMA जो है हमेशा काम करता है। और आपको अगर इसी तरीके से मार्केट अगर कहीं ऊपर जा रहा है तो आप किस लेवल से जाकर मार्केट नीचे आ सकता है, यह आप लोग इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर एनालाइज कर सकते हो। या फिर अगर नीचे भी गिर रहा है तो किस लेवल से जाकर वो ऊपर उठ सकता है, या बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जजमेंट लेना है। अब चलते हैं कि आगे आज मार्केट में हुआ क्या वो देखते हैं। आइए, सो ये देखिए, ठीक है। तो मैंने क्या लेवल दिए थे, 25,750 से 800 के बीच में लेवल दिए थे, और मार्केट खुला ही कहाँ पे, 25,830 के आसपास में खुला, 840-50 के आसपास में खुला, और फिर वहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और रिजेक्शन देखिए कहाँ से लिया है, 25,950 से 930 का लेवल मैंने दिया था। और ये देखिए, यहाँ पर जाके मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू किया, और फिर वहाँ से जो धड़ाम से गिरा, फिर आकर कहाँ गिरा, 25,834 पे, ठीक है। और फिर यहाँ से गिरता ही गया, और फिर जाकर उसने लास्ट में जो सपोर्ट कहाँ लिया है, 25,750 के आसपास में। सो ये लेवल्स ऐसे काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो अब कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, कल के लिए भी सेम वही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट 20 डेमा के ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो फिर आपको ये लेवल ध्यान रखना है, 25,750 से 25,800, इधर जाता है तो फिर से 25,880 और 25,950, और इधर अगर निकलता है तो 25,680, और फिर मार्केट 25,600 तक जाता हुआ अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा आपको। अभी मैं सेंसेक्स के ऑप्शन चेन पर जब जाऊंगा तब मैं आपको बताऊं कि कहाँ के पे जाने के बाद में मार्केट में एक भयंकर पैनिक सेलिंग का मामला बन सकता है। और एक चीज़ आपको और मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए,
जब भी मार्केट एक लेवल पे जा रहा है ना, तो वहाँ से तगड़ा रिजेक्शन ले रहा है। तो देखिए अगर 25 कल अगर यहाँ से निकल के जब ऊपर गया था एक बार, तो आज मार्केट ने कल मार्केट ने क्लोजिंग ली थी ऑलमोस्ट 25,830 के आसपास में, और उसके बाद जब फिर आज ऊपर गया तो वहाँ से देखो कितना तगड़ा रिजेक्शन आया। सो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप। सो इसलिए हर लेवल पर जाके कोई ना कोई सेल कर रहा है। सो अभी आप लोग स्ट्रेटजी, जब तक मार्केट 20 DMA के नीचे अगर रहता है तो आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं सेंसेक्स की चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अभी मार्केट अभी कहाँ है, 84,400 के आसपास में। सिंथेटिक फ्यूचर 84,500 पर है। इसका मतलब है कि 100 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम में है। सो अगर ये ऊपर गए भी तो भी आपके कॉल के प्रीमियम बढ़ने वाले नहीं है। नाउ उसके बाद में क्या है उसके बाद में देखिए मार्केट में एक चीज़ तो बड़ी अजीब सी है यहाँ पे कि ये 84,400 जो है यहाँ पर पुट के प्रीमियम ज़्यादा है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि इसको इक्वेट करने के लिए मार्केट एक बार पहले कल हो सकता है गैप अप खोले थोड़ा सा, और फिर उसके बाद फिर नीचे आए, क्योंकि ये इसको भी एडजस्ट करना है। ठीक है, नाउ अगर मार्केट 84,000 के नीचे टिकना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद पैनिक सेलिंग आ सकती है, और वो फिर अगले 300-400 पॉइंट और, या हो सकता है कि 600 पॉइंट भी धकेल दे मार्केट को। सो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। एंड विच ट्रांसलेट्स टू व्हाट, कि अगर सेंसेक्स में 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट आती है तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की मूवमेंट आएगी। और इसका मतलब ये होगा कि निफ्टी एक जो मेजर सपोर्ट है 24,500 उसको भी ब्रीच कर जाएगा। सो कल थोड़ा सा ये अनलाइकली लगता है, बट चांसेस उसके हैं। अगर क्योंकि कल एक्सपायरी है, ये और कुछ नहीं तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स से ये मार्केट को नीचे ड्रैग करके ले जा सकता है। ठीक है, सो अब हमने एक बार जब ऑप्शन चेन देख लिया तो फिर हम अब चलते हैं चार्ट पर। सेंसेक्स में वैसे हमको वही निफ्टी की अप्रोच रखनी है, और ये लेवल्स हो गए 84,350 से 84,500। जिस तरफ आपको मूवमेंट मिले 200 पॉइंट्स इनिशियल चेज करते जाइए, और ये लास्ट में जो है 85,000 तक मार्केट कल टच कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि 400 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट कल दिखा सकता है। और इधर सेम, इधर आपको 84,200 और फिर 84,000 तक पहले करना, और उसके बाद अगर कुछ हुआ तो फिर मैं अगला चीज़ें ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में आप बस एक चीज़ याद रखिए, 59,000 के ऊपर है या इसके नीचे है। अगर 150 पॉइंट्स ऊपर या 150 पॉइंट्स नीचे आप ट्रेल करते रहिए और मोमेंटम को एंजॉय करते रहिए। अच्छा देखिए, एक चीज़ क्या है कि मार्केट में ना अभी ऐसा कोई मतलब बुरी न्यूज़ नहीं है जिससे कि मार्केट गिर रहा है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक कोई पैनिक सेलिंग आने की संभावना है, बट हो सकता है कि कहीं कुछ पक रहा हो जो हमें पता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट 100 पॉइंट 120 पॉइंट नीचे गिर रहा है वो ये देखिए इस तरह के वॉलिडिटी में नॉर्मल है। ठीक है, एंड हाँ, अगर लगातार ही गिरता रहे, अगर 200-300 पॉइंट गिरना शुरू हो जाए तब जाके हमें पैनिक करने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो अभी आप बस लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए और इस ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मार्केट क्या है ना कि ऐसे चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते ही मार्केट चलता है। तो ऐसे नहीं है कि मार्केट हमेशा एक ही लेवल पर ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा। सो ऊपर गया तो फिर नीचे भी आएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। हम जरा एक चीज़ देख लेते हैं कि निफ्टी, ये देखिए ये वन डे के टाइम फ्रेम पर मैंने ये जो चार्ट खोला हुआ है, तो ये रैली की शुरुआत हुई कहाँ से थी। ये जो अभी कुछ दिन पहले की जो नवंबर की रैली थी, ये ऑलमोस्ट आपको इसी लेवल के आसपास से देखने को मिली थी, जो आपको 600-700 पॉइंट की रैली देख गई थी। और अगर और नीचे आता है 25,000 के आसपास में कहीं आता है तो आप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट जो आप SIP करते हो उसको डबल कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा फरवरी मार्च में। ठीक है, तो ये आपको
ओवरऑल स्ट्रेटजी करनी है ताकि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, आपके सारे स्टॉक्स का मिला के, म्यूचुअल फंड्स का मिला के, ऑप्शन डेरिवेटिव्स का मिला के, आपको सारे पोर्टफोलियो जो है ओवर द ईयर क्या होना चाहिए, ग्रीन में आप एंड करने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपको अपने पूरे, अगर आपको स्टॉक्स में बने रहना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको ऐसे अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को किसी को इंटरेस्ट हो तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और ये उसके चार्जेस हैं 199 रुपीज़ वीकली एंड 599 रुपीज़ मंथली, जिसमें आपको रिकमेंडेशंस के साथ में आपको टिप्स भी दिए जाते हैं और स्टॉक मार्केट के अलावा आपको बिजनेस टिप्स, एआई का इस्तेमाल, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सारा कुछ आपको सिखाया जाता है, विच इज़ नथिंग। और ये फीस के लिए इसलिए रखा गया है ताकि सीरियस लर्नर्स इससे जुड़ पाएँ। ठीक है ना, जो केवल बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं वो नहीं, क्योंकि इसमें लर्निंग के बाद हम आपको उस लर्निंग पर और उस स्ट्रेटजी पर भरोसा दिलाने के लिए हम आपको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने आप को बेहतर ट्रेडर बना सकते हो। एंड इंटरेस्टेड पर्सन्स कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। स्टे ट्यून्ड, वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। थैंक्स फॉर लर्निंग, थैंक्स फॉर watching. Happy trading, happy learning.